जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स हैबिट बिल्डिंग के ऊपर लिखी जाने वाली सबसे बेहतरीन किताब है। यकीन नहीं होता ना? आइए देखते हैं। 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई की हालत बहुत खराब थी। ये टीम 1908 से लेकर 2003 तक ओलंपिक में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीत पाई थी। साइकिल की सबसे बड़ी इवेंट टूर दे फ्रांस में टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था। टीम का परफॉर्मेंस इतना खराब था कि यूरोप की एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने तो साइकिल तक देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको डर था अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो उनका सेल्स गिर जाएगा और उनकी रेपुटेशन खराब होगा। ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्निंग कमेटी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का नया कोच बनाया। डेव ब्रेल्सफोर्ड बाकी सभी कोच से अलग थे और उनके काम करने के तरीका अलग था। वो एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेल्स वाले स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, यानी कि हमारे काम का छोटा से छोटा हिस्सा को अगर 1% इम्प्रूव करेंगे तो ये सारे मिलके हमारे रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। उन्होंने हर वो चीज जो साइकिलिंग से जुड़ी थी उसको 1% बेहतर किया, जिससे राइडर का परफॉर्मेंस बेहतर हो। उन्होंने साइकिल की सीट को रीडिजाइन किया जिससे राइडर को बैठने में कंफर्ट हो। टायर्स में अल्कोहल रब किया ताकि बेहतर ग्रिप हो। नए नए फैब्रिक ट्राई किया जिससे पहन के राइडर को हल्का महसूस हो। अलग अलग मसाज जेल ट्राई किया जिससे राइडर्स की मसल रिकवरी जल्दी हो। वो यही नहीं रुके, राइडर्स के हाथ धोने के तरीके से लेकर स्लीपिंग पैटर्न तक वो हर वो चीज में 1% इंप्रूवमेंट करने लगे और नतीजे वो तो आने ही थे। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीता और 2012 लंदन ओलंपिक्स में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 8 गोल्ड मेडल जीता, वो अलग। 2007 से लेकर 2017 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने टोटल 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल और 5 टूर दी फ्रांस इवेंट भी जीता। है ना कमाल की बात? लेकिन ये सब होता कैसे है? आइए देखते हैं। जैसे छोटे छोटे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स वो है जो छोटे छोटे काम आप अपने डेली लाइफ में करते हो जो आगे जाके इम्प्रूव होकर रिमार्केबल रिजल्ट्स देते हैं। अक्सर हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही इंप्रूवमेंट आगे जाके कंपाउंडिंग की तरह काम करता है, जिसका रिजल्ट्स बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर आप थोड़े से पैसे सेविंग करेंगे तो आप तुरंत मिलियनियर नहीं बन जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे हर महीने सेव करेंगे और इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप कुछ साल में ही करोड़पति जरूर बन जाएंगे। वैसे ही अगर आप 3 दिन लगातार जिम जाएंगे तो आपको शायद कुछ चेंजेस ना दिखे, लेकिन अगर आप 6 महीने लगातार जिम जाएंगे तो आप में जरूर बदलाव आएगा। ये लेसन इतना इफेक्टिव है कि अगर आप खुद को हर दिन बस 1% इम्प्रूव करते हैं तो आप साल के एंड में 37 टाइम्स बेहतर बन जाएंगे। वहीं अगर आप खुद को 1% खराब यानी कि डिटोरिएट करते हैं तो साल के एंड में 0.03% रह जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में आप कौन सी पाथ यानी ट्रैजेक्टरी पे है। अगर आप एक मिलेनियर है पर आपकी हर महीने अर्निंग से ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं तो आप बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाले हैं। वैसे ही अगर आप एक लो पेइंग जॉब्स में हैं, लेकिन अगर आप हर महीने कुछ सेविंग्स करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे से ही सही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ में जो भी आपको आउटकम मिलता है वो आपके हैबिट्स के वजह से होता है। जैसे कि आपकी नेटवर्थ आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बॉडी वेट आपकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपका नॉलेज आपकी रीडिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे हैबिट्स आपके लिए अच्छा काम करता है और बुरे हैबिट्स आपके अगेंस्ट में काम करता है। लाइफ में सक्सेसफुल बनना एक दिन का वंडर नहीं, बल्कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट डेली करने के वजह से मिलता है। ऑथर कहते हैं गोल्स भूल जाइए बल्कि सिस्टम बनाइए। अगर आप एक टीम का कोच हैं और चैंपियनशिप जीतना आपका गोल है तो आप अच्छा प्लेयर चुनना और उनकी परफॉर्मेंस डेली चेक करना और सीजन से सीजन ट्रैक करना आपका सिस्टम है। अगर म्यूजिशियन बनना आपका गोल है तो डेली म्यूजिक क्लास जाना और प्रैक्टिस करना आपका सिस्टम है। वैसे ही एग्जाम में 90% लाना आपका गोल है तो डेली सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना और कॉन्सेप्ट को समझना आपका सिस्टम है। जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो गोल्स नहीं बल्कि सिस्टम में फोकस करो, गोल अपने आप मिल जाएगा। ऑथर कहते हैं अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना मुश्किल और बुरी हैबिट्स बिल्ड करना आसान क्यों है? क्योंकि हम हमेशा आउटकम बेस्ड हैबिट पे फोकस करते हैं, यानी कि रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि आइडेंटिटी बेस्ड। दरअसल बिहेवियर चेंज 3 लेयर में होता है। जो फर्स्ट लेयर है वो है आउटकम वाला, यानी कि सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करता है, जैसे कि वेट लॉस करना है या फिर चैंपियनशिप जीतना है।
सेकेंड लेयर है प्रोसेस, यानी कि सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि जिम जाना या फिर मेडिटेशन करना। जो तीसरा लेयर है वो है आपकी जजमेंट या बिलीफ, जो आप अपने लिए बना रखा है, जैसे कि मैं लेजी हूँ या फिर मैं रेस्पॉन्सिबल, मैं फ्रेंडली हूँ या अनफ्रेंडली। यानी कि आउटकम आपकी रिजल्ट्स है, प्रोसेस जो आप करते हो, और आइडेंटिटी वो है जो आप बिलीव करते हो। हम हमेशा आउटकम को सोचकर हैबिट शुरू करते हैं, और जैसे ही थोड़े दिन में रिजल्ट्स दिखना बंद हो जाए तो वो काम करना छोड़ देते हैं। जबकि प्रोसेस इसका उल्टा होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी बेस्ड होना चाहिए। हर कोई आउटकम के पीछे पड़ा रहता है, जबकि सारा खेल ही आपका आइडेंटिटी का है। और अपनी आइडेंटिटी यानी कि बिलीफ आप अपने बिहेवियर से बनाते हो। जितनी बार आप अपनी बिहेवियर को रिपीट करते हो, उतनी बार आप आइडेंटिटी की तरफ वोट करते हो। अपनी आइडेंटिटी आप अपने काम से बनाते हो। अगर आप हर दिन जिम जाते हो तो खुद को एथलेटिक मानते हो। अगर आप हर बार लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर कर पाते हो तो खुद को लीडर मानते हो। वैसे ही अगर आप हर दिन बुक्स पढ़ते हो तो खुद को रीडर मानते हो। आपके आइडेंटिटी आपके काम से बदलता है। पहले डिसाइड करिए आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, फिर उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स यानी कि वोट डालते रहिए। हैबिट बिल्डिंग बेसिकली 4 स्टेप्स में होता है: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू वो है जो आपको रिवॉर्ड का याद दिलाता है। रिवॉर्ड पाने के लिए जो मोटिवेशन आप फील करते हो उसको क्रेविंग कहते हैं। रिवॉर्ड पाने के लिए जो आप एक्शन लेते हो उसको रेस्पॉन्स कहते हैं। और रिवॉर्ड वो है जिसको हासिल करके आपको सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस मिलता है। जितना स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड उतनी बार ये प्रोसेस रिपीट होता है। एग्जाम्पल देके कहूं तो जैसे कि आप बैठे हैं, आपके फोन में मैसेज आया, वो क्यू है। आपका इच्छा हुआ उस मैसेज को पढ़ने के लिए, वो क्रेविंग है। आपने फोन उठाया और मैसेज पढ़ा, वो रेस्पॉन्स है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो आपको फील हुआ उसको रिवॉर्ड कहते हैं। वैसे ही कोई भी गुड हैबिट्स के लिए क्यू को विजिबल, क्रेविंग्स को अट्रैक्टिव, रेस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फैक्टरी बना दीजिए। अब एग्जाम्पल देके कहूं तो जैसे आप रीडिंग का हैबिट डालना चाहते हैं तो बुक्स को किसी ऐसी जगह पे रखें जहां यह आपको विजिबल हो, अपने टेबल पे या फिर बेड के पास, जिससे ये आपको सामने दिखे। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बुक्स पढ़ने के बाद उस पर मार्क्स लगा दें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप कहां तक पढ़े हैं और कभी भी उठाकर आप वहां से पढ़ना कंटिन्यू कर सकते हैं। रेस्पॉन्स को आसान बनाने के लिए बुक को आप ऐसी जगह पे रखें जहां से ये आपको बहुत आसानी से मिल जाए, और इसके लिए आपको थोड़ा भी एफर्ट ना मारना पड़े, क्योंकि जो हमें किचन की टेबल पे सामने मिलता है उसे हम यूं ही चलते फिरते खाते हुए चले जाते हैं। वहीं कोई सामान या फ्रूट अगर कपबोर्ड के अंदर रह जाता है, हम उसको कभी भी उठा के नहीं देखते। रिवार्ड्स के लिए बुक्स पढ़ने के बाद जो आपने सीखा उसे नोट डाउन करके लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करें। वैसे ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो यही प्रोसेस को रिवर्स कर दे, यानी कि क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फैक्टरी बना दो। अगर आपको बार बार फोन देखने की आदत है तो क्यू को इनविजिबल, यानी कि काम करते टाइम फोन को आप अपने बैग में या फिर दूसरे रूम के कपबोर्ड में रख दीजिए। क्रेविंग्स को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए खुद को दूसरे काम में बिजी रखिए ताकि आपको फोन की तरफ ज्यादा ध्यान ना आए। रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने फोन के अननेसेसरी ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी फोन की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हैबिट बिल्डिंग के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। 2001 में ब्रिटेन में 248 लोगों को लेकर 2 वीक के लिए उनके एक्सरसाइज हैबिट्स के ऊपर रिसर्च किया गया, जहां पे लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को बस ये कहा गया कि वो हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं उसको ट्रैक करके बताए। दूसरे ग्रुप को एक्सरसाइज करने के साथ साथ इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ के आने के लिए बताया गया। और तीसरे ग्रुप से ये कहा गया कि आप प्लान करके बताइए कि कौन सा दिन और कहां और कितने देर के लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं। जब रिजल्ट आया तो देखा गया फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में सिर्फ 35 से लेकर 38% लोगों ने वीक में एक बार एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरी ग्रुप में 91% लोगों ने वीक में एक बार एक्सरसाइज जरूर किया। अब इससे ये पता चलता है जिन्होंने टाइम, प्लेस और दिन लिखा था उन्होंने ज्यादा एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया, और इसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। हम अक्सर ये खुद से कहते हैं आई विल ईट हेल्थियर, आई विल वॉक मोर, आई विल राइट मोर, पर कब, कैसे और कौन से दिन ये नहीं बोल पाते। सच तो ये है कि हमें जिंदगी में मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की जरूरत है।
हम अगर एक्शन प्लान लिखते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि मेडिटेशन, आई विल मेडिटेट फॉर 20 मिनट्स इन 7 o'clock इन द मॉर्निंग। स्टडी, आई विल रीड फॉर 2 hours इन लाइब्रेरी एट 6 PM इन द इवनिंग। इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक बहुत इफेक्टिव है, इससे आप लाइफ में क्लैरिटी ला पाते हैं। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरमेंट मैटर्स मोर। दरअसल हैबिट बिल्ड करने के लिए मोटिवेशन की नहीं बल्कि एनवायरमेंट ज़्यादा मायने रखता है। एग्जाम्पल लेके कहा जाए तो आप जब एक क्लब या डिस्को पे जाते हैं, वहाँ की म्यूजिक से आप अपने आप डांस करने लग जाते हो। वैसे ही जिम में दूसरों को एक्सरसाइज करते देख आप भी को एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। एना थॉर्नडाइक जो एक फिजिशियन थी, उनके हॉस्पिटल के कैफेटेरिया से हॉस्पिटल के स्टाफ बहुत ज़्यादा सोडा पीते थे। वो चाहते थे लोगों की सोडा पीने की आदत पानी से रिप्लेस हो जाए और उनको पता भी ना चले। उन्होंने सोडा की जगह में पानी के बोतल रखवा दिया। अब कैफेटेरिया के हर कोने में पानी के बोतल रखा हुआ था, जबकि अभी भी फ्रिज में सोडा का बोतल लगा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब 3 महीने बाद जब सेल्स का रिजल्ट आया तो सोडा का सेल्स 11.4% गिर गया था, वहीं पानी का सेल 25.8% बढ़ गया था। तो इससे ये पता चलता है लोग हमेशा प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते कि प्रोडक्ट क्या है, बल्कि प्रोडक्ट कहाँ लगा हुआ है। इसका एक छोटा एग्जाम्पल दूं तो जब कभी बिग बाजार या शॉपिंग मार्ट जाते हैं तो वहां के बिलिंग काउंटर के पास एक चॉकलेट और स्नैक्स का लेआउट लगा रहता है, जिसको देखकर आपकी चॉकलेट्स खाने की क्रेविंग लगता है और आप फाइनल बिल में 2-4 चॉकलेट जोड़ लेते हो। अब जब आपको पता चल गया है कि सारा खेल एनवायरनमेंट का है, तो इसको डिजाइन कैसे करें। अगर आपको रात में मेडिसिन लेने की आदत डालना है तो आप मेडिसिन बॉक्स को अपने बेड के पास वाले टेबल पे रखें, जिससे आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको ज्यादा पानी पीने की आदत डालने हैं तो आप बोतल्स में पानी भर के घर की हर वो जगह में रख दीजिए जहां तक आपका नजर जाता है। मेकिंग हैबिट अट्रैक्टिव। लैज़लो पोलगार जो कि एक हंगेरियन चेस टीचर थे, उनका कहना था जन्म से कोई भी टैलेंटेड या इंटेलिजेंट नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिस और अच्छी आदत से एक बच्चा भी जीनियस बन सकता है। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने अपने ही बच्चों को चुना। उनको 3 लड़की हुई जिनका नाम सुजेन, सोफिया और जूडिथ था। उनको बचपन से ही चेस खेलने के लिए मोटिवेट कराया और उनके घर में पूरा टाइम चेस प्लेयर और चैंपियनशिप के बारे में डिस्कशन होता था। सुजेन जब 4 साल की थी तब से चेस खेलने लगी। आगे जाके सुजेन और सोफिया चेस में बहुत नाम कमाया, लेकिन जूडिथ जो सबसे छोटी थी उसने तो कुछ कमाल कर दिखाया। वो 15 साल में ही सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी और 27 साल तक नंबर 1 रैंक्ड चेस प्लेयर बनी रही। इससे ये पता चलता है कि आपको सही एनवायरनमेंट मिले तो आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। हम पर्टिकुलरली 3 ग्रुप्स के हैबिट को फॉलो करते हैं, द क्लोज, द मैनी, द पावरफुल। द क्लोज यानी कि जो आपके आसपास रहते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स या फिर लाइफ पार्टनर। द मैनी यानी कि जो बहुत लोग करते हैं वो आप भी करने लग जाते हो। द पावरफुल यानी कि जैसे कि प्रेसिडेंट या पीएम, ये आपकी लाइफ में आपकी बॉस या फिर जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, आप उनको फॉलो करने लग जाते हो। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। एक क्लास के प्रोफेसर ने 2 ग्रुप में फोटोग्राफी का कंपटीशन करवाया। पहला ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप और दूसरी ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप नाम रखा। क्वांटिटी ग्रुप से यह कहा गया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो 1 महीने में खींचे और सबमिट करें, और क्वालिटी ग्रुप को यह कहा गया कि आप एक ही फोटो को अच्छी क्वालिटी का सबमिट करें। 1 महीना खत्म होने के बाद जब रिजल्ट्स आया तो देखा गया कि क्वांटिटी ग्रुप की परफॉर्मेंस बेहतर आया, ना कि क्वालिटी ग्रुप की, क्योंकि क्वांटिटी ग्रुप ने ना सिर्फ बहुत सारे फोटो खींचा बल्कि उन्होंने उसके साथ बहुत इंप्रूव किया और अपने फोटोग्राफी में एक्सपीरियंस लाया, जबकि क्वालिटी ग्रुप ने एक ही फोटो को बहुत अच्छे करने के चक्कर में सारा वक्त गवा दिया। हैबिट बिल्डिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टाइम हैबिट में बिताया, बल्कि कितनी बार उस हैबिट को रिपीट किया वो मायने रखता है। द लॉ ऑफ लीस्ट इफेक्ट। हम हैबिट हमेशा वही चूज करते हैं जो बिल्कुल आसान हो और जिसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट डालना ना पड़े। जैसे कि आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो क्योंकि आप ग्रोसरी शॉपिंग और कुकिंग से बच जाते हो। आप उबर से कैब बुक करते हो क्योंकि आप बाहर जाके टैक्सी ढूंढना नहीं चाहते हो। अब ऐसे ही हम गुड हैबिट्स को इजीली डेवलप कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को भी दूर कर सकते हैं। अब इमेजिन करते हैं आप टीवी ज्यादा देखते हैं, तो आप सीधा टीवी उठा के किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको टीवी देखने के लिए ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा और मैक्सिमम टाइम आप ये अवॉइड करेंगे। वैसे ही अगर आप गुड हैबिट्स डालना चाहते हैं, जैसे कि आप सुबह जिम जाना चाहते हैं,
तो आप रात से ही अपना जिम बैग रेडी करके रख दीजिए, जिससे आप सुबह उठ के रेडी होकर सीधा जिम चले जाएंगे। अपने गुड हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए कोई मेथड ढूंढिए, जैसे कि पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी। 1993 में कनाडा में एक बैंक में ट्रेंट नाम का स्टॉक ब्रोकर काम करता था। वो डेली सुबह 2 जार डेस्क पे रखता था, एक जार में 120 क्लिप और दूसरी जार खाली। वो तब तक सेल्स कॉल करता था जब तक भरी हुई जार से खाली जार में 120 क्लिप ट्रांसफर न कर दे। ऐसा वो हर दिन करता रहा। ऐसे करके उसने बहुत कम टाइम में बैंक के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस लेके आया और खुद भी बहुत पैसा कमाया। आप भी अपने हैबिट को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर में मार्क करिए या फिर डायरी में लिख कर ट्रैक कर सकते हैं, जिससे जिस दिन आपका वो काम करने का मूड नहीं होगा, ये चार्ट आपको उस काम की तरफ अट्रैक्ट करेगा। गोल्डीलॉक्स रूल। जिंदगी में मोटिवेशन आपको चैलेंजेस से मिलता है। अगर आप टेनिस खेलना सीखना चाहते हैं तो आपको 4 साल के बच्चे के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाएगा तो आप बोर हो जाओगे। वहीं अगर आपको टेनिस के प्रोफेशनल प्लेयर रॉजर फेडरर के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाएगा तो आप मोटिवेशन ही खो दोगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। ये दोनों केस में आपको पहले से ही रिजल्ट पता था। अब कंसिडर करिए किसी ऐसे इंसान के साथ खेलने के लिए बोला जाए जो आपके साथ इक्वल लेवल का हो, तो आपको ये चैलेंज लगेगा, क्योंकि इसमें कभी आप जीतेंगे और कभी वो प्लेयर जीतेगा। इससे आपका गेम इंप्रूव होगा। इससे ये पता चलता है ह्यूमन ब्रेन को ना ज्यादा हार्ड चैलेंज पसंद है और ना ही एकदम आसान, बिल्कुल बैलेंस में, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। वैसे ही अगर आपकी हैबिट्स में नए चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप भी शायद जल्दी बोर हो जाएंगे, क्योंकि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेल्यूर बट बोर्डम। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।